अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 18B का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने थर्ड नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मेरे पास y जो है वो दिया हुआ है कितना, a प्लस बी एक्स और साथ में इंटू ई की पावर 2x। आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो है मेरे पास इक्वेशन, ये जनरल सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। हम लोग का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, फिर हम लोग डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, और फिर जैसे ही मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाता है हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, मेरे पास आंसर आ जाता है। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालने वाले हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो e की पावर 2x कर दो, e की पावर 2x से क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x और a प्लस बी एक्स चेन रूल से, और प्लस में e की पावर 2x यहाँ कितना हो जाएगा, a का तो 0 हो जाएगा और bx का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो भाई साहब इसका कर लो, 2 बाहर ले लेते हैं और e की पावर 2x का क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x और यहाँ a प्लस बी एक्स, और ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास e की पावर 2x और a प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपली b, और यहाँ देख लेते हैं प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2e की पावर 2x इंटू b। अब देखना मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये था, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 4e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2b e की पावर 2x प्लस 2b e की पावर 2x, यानी कि 4e की पावर 2x a प्लस बी एक्स और प्लस 4b e की पावर 2x। ठीक है, अब देखना ये था मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि 4e की पावर 2x a प्लस बी एक्स प्लस 4b e की पावर 2x माइनस 4 dy बाई डी एक्स, जो कि मेरे पास 2e की पावर 2x a प्लस बी एक्स और प्लस में कितना मेरे पास e की पावर 2x इंटू बी। ठीक है, और प्लस में कितना था मेरे पास 4y, यानी कि 4 और y मेरे पास ये है, यानी कि a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x। अब पुट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 4e की पावर 2x a प्लस बी एक्स और प्लस 4b e की पावर 2x माइनस 8e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 4b e की पावर 2x। ठीक है, और यहाँ देखना इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस 4a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, अब देखना कुछ कट पिट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। देखो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और यहाँ 4e की पावर 2x a प्लस बी एक्स प्लस 4 a प्लस बी एक्स e की पावर 2x है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 8e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, और यहाँ पे कितना है माइनस 8e की पावर 2x a प्लस बी एक्स, यानी कि इस दोनों से ये कट गया। अब यहाँ देखना 4b e की पावर 2x और यहाँ क्या है माइनस 4b e की पावर 2x, यानी इससे ये कट गया, यानी कि इक्वल टू 0 मेरे पास प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो वही काम होगा हम लोगों का। सबसे पहले मेरे पास y दे ही रखा है, हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और यहाँ पुट करके देखेंगे अगर वेरीफाई हो रहा है इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स चेन रूल से निकालेंगे, e टू द पावर x का करेंगे, e टू द पावर x ही हो जाएगा, और यहाँ पे a cos x प्लस b sin x एज इट इज हम लोग पुट कर देंगे, और प्लस में e टू द पावर x को छोड़ के करेंगे हम लोग a cos x प्लस b sin x का, तो a cos x का क्या हो जाएगा माइनस a sin x और b sin x का क्या हो जाएगा प्लस b cos x। ठीक है, अब देखना हम लोग निकाल लेते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x और कितना हो जाएगा प्लस e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। अभी क्या किया हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने इस वाले पार्ट का किया है, अब इस वाले पार्ट का करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाई साहब e टू द पावर x का करते हैं। e टू द पावर x का क्या हो जाएगा e टू द पावर x ही हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। अब देखना प्लस e टू द पावर x को छोड़ते हैं, e टू द पावर x को छोड़ने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस a cos x, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस b sin x। अब ध्यान से देखना, अगर इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, और यहाँ पे क्या है मेरे पास प्लस e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, मतलब इससे ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है। अब देखना मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x माइनस 2 dy बाई डी एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, और फिर देखना माइनस 2 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास e टू द पावर x, यहाँ माइनस a sin x
प्लस में कितना b cos x, और क्या बोला जा रहा है मेरे पास, प्लस कितना है मेरे पास 2y, y कितना है ये है, तो प्लस 2 और y मेरे पास e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, ये मेरे पास 0 के बराबर आना चाहिए। अब देख लेते हैं, यहां देखना ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, माइनस a sin x प्लस b cos x, माइनस a sin x प्लस b cos x, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ, इसके साथ ये कट गया। अब देखना a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, यहां बाहर -2 है, यहां बाहर +2, यानी इससे ये कट गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव इसलिए कट गया, तो यानी कि 0 इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है मेरे पास, a cos 2x माइनस b sin 2x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। सबसे पहले dy बाय dx निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना a cos 2x का क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस a sin 2x, और 2x का कितना हो जाएगा मेरे पास 2, यहां देखना माइनस b sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का कितना हो जाएगा मेरे पास 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया dy बाय dx। हम निकाल लेते हैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अब देखना अगर मैं इसको करूं डिफरेंशिएट, तो माइनस a sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, एक 2 पहले से था इसलिए यहां 4, माइनस b cos 2x का क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस sin 2x, ठीक है ना, और 2x का क्या हो जाएगा 2, और एक 2 पहले से था इसलिए मैं 4 लिख देता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग पुट करते हैं डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना माइनस 4a cos 2x, प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस 4b sin 2x, ठीक है, और प्लस 4y, प्लस 4y कितना है मेरे पास a cos 2x, और यहाँ माइनस 4b sin 2x, देखना प्लस 4b sin 2x में से माइनस 4b sin 2x कट गया, माइनस 4a cos 2x से प्लस 4a cos 2x कट गया, यानी कि 0 इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है भैया। अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस dy बाय dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, dy बाय dx निकाल लेते हैं। dy बाय dx कितना हो जाएगा मेरे पास a e टू द पावर 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। तो ये मेरे पास dy बाय dx आ गया। अब निकाल लेते हैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, जो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखना a e टू द पावर 2x का तो e टू द पावर 2x ही होगा, और 2x का हो जाएगा 2, और यहाँ एक 2 पहले से था, प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, माइनस एक्स का हो जाएगा -1, और एक -1 पहले से था, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा फर्दर 4a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखना यहाँ पुट करता हूं मैं, तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर यानी कि 4a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस dy बाय dx कितना हो जाएगा मेरे पास -2a e टू द पावर 2x, और यहाँ माइनस था, मतलब माइनस dy बाय dx था ना, यहाँ भी माइनस होगा, और एक माइनस पहले से था इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स, और क्या है मेरे पास -2y, तो -2 और y मेरे पास ये है, तो a e टू द पावर 2x माइनस 2 b e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखना आगे सॉल्व करते हैं। देखना प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स और प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स कितना हो गया, प्लस 2b e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ क्या है -2b e टू द पावर माइनस एक्स, इसलिए इस दोनों से ये कट गया। और यहाँ देखना 4a e टू द पावर 2x, और यहाँ -2a e टू द पावर 2x और -2a e टू द पावर 2x, यानी इन दोनों को मिलाकर मेरे पास हो गया -4a e टू द पावर 2x, और यहाँ क्या है प्लस 4a e टू द पावर 2x, यानी कि इन दोनों से ये कट गया, हेंस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है। अब देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, सो दैट y इज इक्वल टू ex a cos x प्लस b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया हुआ मेरे पास कितना d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर -2 dy बाई dx और प्लस में कितना 2y इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, शायद यही क्वेश्चन हम लोगों ने 5th नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया। 5th नंबर क्वेश्चन में भी y की वैल्यू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x है, और डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर -2 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। हाँ, 9th नंबर क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y। यहाँ कितना है 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना है 2x dy बाई dx। ठीक है, अच्छा तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2y dy बाई dx, यहाँ कितना हो जाएगा 4a तो कांस्टेंट ही है, और x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0।
देखना यहां से मेरे पास 2y dy बाई dx जो है मेरे पास 4a हो गया, तो इससे ये कटेगा तो मेरे पास y dy बाई dx कितना हो गया 2a हो गया। अब देखना, अब जब मेरे पास y dy बाई dx 2a हो गया तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 2a बाई y हो जाएगा, तो बस dy बाई dx निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 2a बाई y। अब देखना क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इस टर्म में कहीं भी डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर का जिक्र है नहीं, तो हम लोग क्यों निकाले फालतू में डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, हम लोग पुट कर लेते हैं सीधा। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना y, यहां 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर यानी कि 2a बाई y का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना 2x dy बाई dx यानी कि 2x इंटू 2a बाई y। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा y, यहाँ देखना 1 माइनस 4a स्क्वायर बाई y स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास देखना 4ax बाई y, तो यहाँ मेरे पास देखना y, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास नीचे हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4ax बाई y, एक y से एक y कटा और ऊपर वाला एक y से नीचे वाला एक y कटा, यानी कि y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4ax, हेंस y स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अगर 4a कॉमन ले लूं यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस a। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को गौर से देखोगे तो मेरे पास 4ax प्लस a की वैल्यू y स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो भाई इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।